और खबरों का रुख करते हैं। आपको बता दें कि सीएम आतिशी का दिल्ली पुलिस पर बड़ा आरोप सामने आया है। तुगलकाबाद मामले में एक्शन नहीं, ये सीएम आतिशी की ओर से कहा गया है और पुलिस पर गुंडागर्दी का आरोप भी लगाया गया है। सीएम आतिशी ने कहा है कि पुलिस गुंडागर्दी कर रही है, घटना का वीडियो बनाने वालों की पिटाई की गई है। तो देखिए, ये जो प्रकरण सामने आया था, इस प्रकरण पर अब सीएम आतिशी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जिसमें उनकी ओर से दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाया गया है और कार्रवाई न करने का आरोप सीएम आतिशी ने लगाया है। घटना का वीडियो बनाने वालों की पिटाई की गई है, पुलिस गुंडागर्दी कर रही है। ये बयान तुगलकाबाद मामले में आया है और इस मामले में कोई एक्शन नहीं हुआ, ये सीएम आतिशी ने कहा है। तो देखिए, ये वो वीडियो है जो कि सामने आया है और इसी वीडियो को आधार बनाते हुए सीएम आतिशी ने दिल्ली पुलिस पर बड़ा आरोप साधते हुए निशाना साधा है और सीधे तौर पर सीएम आतिशी की ओर से कहा गया है कि जो दिल्ली पुलिस है वो गुंडागर्दी पर उतर आई है। घटना का ये वीडियो भी किसी ने बनाया है और ये वीडियो जो कि सर्कुलेट हो रहा है और इसी आधार पर सीएम आतिशी ने बड़ा दावा किया है कि तुगलकाबाद मामले में पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं किया है, कार्रवाई नहीं की है और साथ ही साथ पुलिस गुंडागर्दी कर रही है। घटना का वीडियो बनाने वालों की पिटाई भी की गई है। तो दिल्ली में देखिए, जहां चुनाव हैं कल और ऐसे में लगातार अब चुनाव प्रचार भी खत्म हो गया है और उससे वोटिंग से पहले, ठीक पहले आप देख सकते हैं, मैं 24 घंटे से भी कम का जब समय बचा हुआ है तो सीएम आतिशी की ओर से दिल्ली पुलिस पर ये बड़ा आरोप लगाया गया है। दिल्ली पुलिस गुंडागर्दी कर रही है, ये सीएम आतिशी ने कहा है। मेरे कार्यकर्ता का फोन आया कि रमेश बिधूड़ी जी के टीम के कुछ लोग जो कालका जी के रहने वाले नहीं हैं, यहाँ पे आके झुग्गी वालों को धमका रहे हैं। मैं उस समय अपने चुनाव कार्यालय में ही थी। हमारे कई सारे और लोकल कार्यकर्ता भी हमारे साथ में थे। हम तुरंत लोकेशन पर आए और यहाँ पर हमें श्री मनीष बिधूड़ी जी मिले, जिनकी टाइम स्टैम्प GPS मार्क फोटो हमने ली। मुझे फिर पता चला कि मनीष बिधूड़ी रमेश बिधूड़ी जी के बेटे हैं। वो तुगलकाबाद गांव में रहने वाले हैं। साइलेंस पीरियड में इनको कालका जी में होने का कोई भी अधिकार नहीं है। उसके बाद भी मेरे सामने भी इन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी करी, उल्टी सीधी भाषा यूज करी। हमने उस पर कुछ नहीं कहा और इलेक्शन कमीशन को, SHO को, सबको इन्फॉर्म किया है। पुलिस आके अभी मनीष बिधूड़ी जी को थाने लेके गई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि प्रशासन फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएगा और अमित शाह जी के कहने पे नहीं, लोकतंत्र के अनुसार चलेगा और कालका जी के बाहर वालों को कालका जी एंटर नहीं करवाएगा। तो देखिए, सीएम आतिशी की प्रतिक्रिया भी हमने आपको सुनाई। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जो कि आम आदमी पार्टी लगातार इसी मुद्दे को लेकर अपनी बात भी रखते हुए आ रही है और ऐसे में सीएम आतिशी ने इस पूरे घटना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, बड़ा आरोप दिल्ली पुलिस पर लगाया है कि पुलिस इस मामले में गुंडागर्दी कर रही है और एक्शन नहीं लिया जा रहा है। घटना का वीडियो बनाने वालों की पिटाई भी की गई है। तो दिल्ली में 24 घंटे से कम वोटिंग के लिए बचे हुए हैं और इस बीच देखिए, ये एक बड़ा आरोप दिल्ली पुलिस पर सीएम आतिशी की ओर से लगाया गया है, पुलिस पर गुंडागर्दी करने का। और ये मांग भी उन्होंने उठाई है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। इसी पर ज़्यादा अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता देवेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेश, किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत हुई? क्योंकि प्रतिक्रिया हमने सुनी, सीएम आतिशी ने जो आरोप लगाया है ये भी सुना, लेकिन शुरुआत अगर इसकी समझें तो कहां से पूरे मामले की शुरुआत होती है और मुद्दा यहां तक पहुंचता है? देखिए, लगातार आम आदमी पार्टी दरअसल इस चीज का जिक्र कर रही है, न केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है बल्कि सीधे साफ तौर पर सोशल मीडिया एक्स पर भी पोस्ट किए गए हैं कि बीजेपी के जो समर्थक हैं या बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो दरअसल गलत तरीके से दिल्ली विधानसभा का जो चुनाव है, अलग अलग विधानसभाओं में जहां उनके उम्मीदवार हैं वहां जीतना चाहते हैं और इसको लेकर कई बार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई। अब ऐसे क्योंकि कल चुनाव प्रचार जो था वो थम गया था और उसके बाद जो कैंडिडेट हैं दरअसल
आम आदमी पार्टी के, वो अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्र में थे, जहां पर कोशिश ये थी कि कोई भी किसी भी तरह की कुछ ऐसी घटना ना हो, वोटर्स को या फिर जो समर्थक है उनको डराया धमकाया जाने का जो आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही थी, उस तरह की चीजें ना हो। ऐसे में आतिशी जी कालका जी से उम्मीदवार हैं और दिल्ली की सीएम भी हैं, वो भी कालका जी में ही रहती है। तो ऐसे में उन्होंने कई सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किए और आरोप लगाए। दरअसल जो उम्मीदवार हैं रमेश बिधूड़ी, उनके परिवार के जो लोग हैं, दरअसल देर रात तक वो उसी इलाकों में घूमते रहे कालका जी में, और जिसको लेकर उन्होंने बाकायदा उनकी फोटो भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और पुलिस पर भी दरअसल कई आरोप लगाए कि पुलिस दरअसल उनको संरक्षण दे रही है, कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की जा रही है। दरअसल आम आदमी पार्टी के राष्ट्र संयोजक ये लगातार कहते आए हैं कि न केवल उनकी विधानसभा, जो उनका निर्वाचन क्षेत्र है नई दिल्ली में, इस तरह की चीजें हो रही हैं, बल्कि और जो विधानसभा है, जंगपुरा है जहां से मनीष सिसोदिया चुनावी मैदान में है, आतिशी हैं जो कालका जी से लड़ रही हैं, तो वो भी दरअसल यही आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के जो उम्मीदवार है दरअसल एक तो गुंडागर्दी पे उतारू हैं, जो कार्यकर्ता उनके साथ मारपीट हो रही है, जो वोटर है दरअसल आम आदमी पार्टी के, उनको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश है, डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। और चुनाव आयोग इस पर चुप्पी साधे हुए हैं और दूसरी तरफ पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस जो है, उनको संरक्षण दे रही है। इस तरह के आरोप दरअसल लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जाते हैं। और कल भी हमने देखा देर रात जब आतिशी ने एक के बाद एक सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किए कि किस तरह पुलिस उनको संरक्षण दे रही है, कार्रवाई नहीं की जा रही है इन लोगों पर, तो लगातार इस मुद्दे को आम आदमी पार्टी उठा रही है। जी बिल्कुल। और देवेश, क्योंकि देखिए महज 24 घंटे से भी कम का समय बचा हुआ है दिल्ली में विधानसभा चुनाव जब होने हैं, ऐसे में फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जो मांग होती है, इस मांग को संपूर्ण करने के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। जिस तरह की ट्विटर वॉर हम कह सकते हैं, जिस तरह का ये वीडियो बयां कर रहा है कल का चुनाव होना। देखिए बिल्कुल, ये जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं कि लगातार इस मुद्दे को शुरू से ही आम आदमी पार्टी उठा रही है कि हिंसा के जरिए जो है बीजेपी दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतना चाहती है। हालांकि बीजेपी की तरफ से इन तमाम आरोपों का लगातार खंडन किया गया कि ये बेबुनियाद आरोप है, इस तरह की चीजें दरअसल कुछ नहीं की गई है। हालांकि एक वीडियो दरअसल सामने आया था जिसमें ये लगातार दिख रहा था कि जिसमें आम आदमी पार्टी की वैन होती है, कैंपेन वैन, उसको तोड़ा जाता है और जो तोड़ने वाले शख्स होते हैं दरअसल उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इसको लेकर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। हालांकि बाद में दिल्ली पुलिस ने जरूर मामला दर्ज किया और कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। तो इस तरह की चीजें लगातार सामने आ रही है। जैसे चुनाव प्रचार कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, तो उनकी गाड़ी पे पत्थर फेंका गया। कालका जी में लगातार आम आदमी पार्टी की बहुत तरह के आरोप लगा रही हैं कि जो उनके वॉलंटियर्स हैं उनको डराया धमकाया जा रहा है, बीजेपी में शामिल कराने का प्रलोभन भी दिया जा रहा है। तो लगातार इस तरह की चीजें आ रही है। और देर रात जिस तरह से एक के बाद एक सोशल मीडिया एक्स पर दिल्ली की सीएम और कालका जी से उम्मीदवार आतिशी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हैं, वो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करते हैं। और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी दरअसल शुरू से ही कहती आई है कि गलत तरीके से बीजेपी चाहती है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव जीता जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी इस तरह की चीजें नहीं होने देगी। और कई बार आपने भी देखा कि इस चीज को लेकर जो चुनाव आयोग है, दरअसल मुख्य चुनाव आयोग को पत्र भी लिखे गए, लेकिन उनके द्वारा आश्वासन जरूर मिला, लेकिन आम आदमी पार्टी का आरोप है कि कोई कार्रवाई, कोई एक्शन दरअसल उनके खिलाफ नहीं हो पाया। हालांकि पुलिस की तरफ से भी देखे तो पुलिस का कहना है कि इस तरह की चीजें जो है उसको रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है और पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि कोई भी नियम ना टूट पाए। जी ठीक है देवेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।